शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। श्री सतगुरुदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरु जी शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। सोहम स्वामी जी को दंडवत प्रणाम। हाँ शिवोहम। कल क्या सुनाया था? कल गुरुदेव बहिर्मुख और अंतर्मुख के बारे में। बहुत अच्छी बात है। तो एक सप्ताह से अपना विषय चल रहा था, ये संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है अनादिकाल से स्वाभाविक रूप से जीव मात्र जो है इस जगह पर ऐसे अटके हुए हैं कि इनको कोई हटाना चाहे फिर भी ये हट सकते ही नहीं। यदि सचमुच में हमें सत्य का साक्षात्कार करना है और इस कल्पना से मुक्त होना है तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र बताया गया था, केवल और केवल मात्र संतों का संग। क्या बताया था? संतों का संग। हाँ, संतों के संग से ही बंधन को हम बंधन समझ सकते हैं और बंधन से छूटने के लिए क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी अन्य जितनी भी योनियां हैं उनके अंतर्गत संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त न होने से उनको बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। होती है क्या? नहीं होती स्वामी। नहीं होती। तो फिर इसी के अंतर्गत आपको सुनाया था, संत महापुरुषों का सर्वप्रथम महात्म्य बताया था और उसके पश्चात हम संत महात्माओं को कितना महत्व देते हैं, अर्थात संसार के जितने भी अनात्म प्रपंच जितना भी है उनको हम जितना महत्व देते हैं उनसे अधिक महत्व देते हैं संतों को अथवा कम देते हैं। उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो संत महापुरुषों के प्रति जब तक अपनी समझ ठीक नहीं हो जाती है तब तक न तो सत्य को जानने की ओर हमारी प्रवृत्ति हो सकती है और न ही मानवता के लक्षण भी सत्य कहे तो आ नहीं सकते हैं। जो कुछ भी होता है उसके मूल में केवल और केवल मात्र संतों का संग ही होता है। संतों के सानिध्य से ही हम क्या करना क्या नहीं करना ये समझ करके फिर आगे की ओर प्रवृत्त होते हैं। वरना सत्य कहा जाए तो हम उल्टे ही चलते रहते हैं। उल्टे चलने का मतलब संसार की ओर ही प्रवृत्त हुए रहते हैं। चलो ठीक, तो इसमें यदि कोई शंका हो, क्योंकि ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, तत्व जिज्ञासा जो जागृत होती है वह केवल और केवल मात्र संत महापुरुषों की कृपा से ही हो सकती है। संतों के संग से ही असली नकली की पहचान होती है। संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है। संतों के संग से ही हम बंधन मुक्ति के बारे में समझ प्राप्त कर सकते हैं। वरना तो अनादिकाल से हम संतों के संग न करने से, संतों का सानिध्य प्राप्त न होने से ऐसे ही प्राकृत स्वभाव के अनुसार अपना मनमाना आचरण करते हुए ऐसे ही संसार अरण्य में भटक रहे हैं।
तो क्या होता है कि वो कहते हैं ना, ये जो भोले जीव जो होते हैं ना, वो सचमुच में इस परम सत्य को महत्व नहीं दे सकते, वो इसको जान नहीं सकते हैं। जो सचमुच में होशियार होते हैं ना, वो होशियारी जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं जीवन को सार्थक? जो होशियार होते हैं वही करते हैं। हाँ, एक दिन एक साधक से चर्चा हुई थी, तो होशियार और डेल के बारे में चर्चा चली थी कि इस संसार में होशियार कौन है, क्योंकि सभी यही सिद्ध करना चाहते कि हम होशियार है, हम होशियार है। सचमुच में होशियार कौन है, ये रहस्य यदि कोई ठीक तरह से समझ ले तो पता लग जाता है कि हम सचमुच में इस जगह पर पूर्ण रूप से उत्तीर्ण होते हैं या नहीं हो पाते हैं। बता सकते हो क्या आप होशियार किसको कहते हैं? जो कहने का मतलब पानी का इंजेक्शन दे करके हजारों लाखों रुपए की कमाई कर रहे, वो होशियार है? अथवा कल्पना करके किसी का भाव जान लेते हैं, कोई इस वस्तु का मूल्य ये होगा, ये इस भाव बिकेगी, आने वाले समय में इसकी कीमत ये होगी, अभी ये है, इस प्रकार के होशियार कौन है? गुरुदेव, जो जन्म मरण से छोड़ना चाहते सबसे समझदार होशियार वही। बहुत बहुत धन्यवाद है। जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहते हैं, हालांकि वो होशियार नहीं है, वो होशियार की राह पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान अच्छी तरह से दे लेना कि ये संसार में जितने भी है ना, इनमें से कोई भी होशियार नहीं है। वैसे देखा जाए तो जो जन्म मरण के बंधन से अर्थात मानव जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, उस प्रयोजन को यदि कोई पूरा कर लेता है तो समझ लेना चाहिए वही होशियार है। बाकी तो सब क्या है? डेढ़ी है ना। हाँ, वैसे देखा जाए तो संसार में बहुत सारे लोग किसी में किसी प्रकार की विशेषता देख करके कह देते अरे भाई ये बहुत होशियार है, परंतु शास्त्रोक्त दृष्टि से देखा जाए तो वह होशियार नहीं है। तो मानव जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है उसको जो प्राप्त कर लेता है, होशियार वही कहलाता है। ये बाकी सब जो है वो सचमुच में होशियार है नहीं। अरे भाई, अपने को जो भी काम मिला हुआ है, सांसारिक दृष्टि से कहते हैं ना, किसी को किसी काम के लिए नियुक्त किया जाए और उस काम को ज्यों का त्यों पूरा करके बता दे, उसे होशियार कहते या नहीं कहते हैं? कहते हैं जी गुरुदेव। हाँ, तो ये व्यवहारिक दृष्टि होती है। शास्त्रोक्त रीति से ये मानव जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, उस चरम परम और अंतिम लक्ष्य का जो साक्षात्कार कर लेता है, सचमुच में होशियार वही होता है। अथवा ऐसा समझना चाहिए, अपने को जो करना है उसको ठीक ठीक प्रकार से कर ले, उसे ही होशियार कहा जाता है। ये पेड़ पर जितने भी पत्ते होते हैं ना, उसको यदि कोई 1 सेकंड में गिन करके बता दे, उसको होशियार नहीं कहा जाता है। जी गुरुदेव। हाँ, ये जितना भी बहिर्मुख करने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला होशियार नहीं होता है। महावीर जी एक पहले भजन सुनाया करते थे, ध्यान में है क्या? खुमाराम जी महाराज वाला होशियार नंबर है वो जो गुरु शरण में आवे। क्या बात है, गुरु शरण में आवे फिर कभी नहीं पछतावे। गुरु काम है तगड़ा, वो मेटे सारा रगड़ा, फिर कभी न होवे झगड़ा, जी निर्भय धाम को जावे। तो ये होशियार बनने की पहली कला है।
गुरु शरण में जावे, गुरु शरण में आवे, अर्थात समझो जिनको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए जो जो सूत्र हमें समझने हैं, उस समझाने वालों की शरणागति लेना, यही गुरु शरण होती है। तो जो जिस कक्षा का अधिकारी होता है, उस कक्षा को ठीक प्रकार से उत्तीर्ण करने के लिए उसमें जो सहयोगी होते हैं, उसमें जो अपने को ठीक प्रकार से उत्तीर्ण करवा दे, वही यहाँ पर गुरु शब्द से निर्देशित किया गया है। अब अपने को कुछ वस्तु प्राप्त करनी तो है, परंतु प्राप्त किस प्रकार से होती है, यदि उसको महत्व न दे तो बताओ होशियार कहलाएंगे क्या? कभी नहीं कहलाएंगे गुरुदेव। तो ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। वैसे देखा जाए तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और फिर सदा सर्वदा इसका चिंतन करना चाहिए कि हम सबसे होशियार है, सचमुच में होशियार है या नहीं है। भाई जो 300 रुपए के चक्कर में 1000 रुपए का काम छोड़ रहे, वो होशियार है या डेढ़ है? डेढ़ है गुरुदेव। तो मानव जीवन जिस प्रयोजन के लिए मिला हुआ है, वो काम न करके व्यर्थ ही अनात्म प्रपंच में उलझ करके यहीं डेरे डाल करके बैठ गए, तो होशियार कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। हाँ, वो सचमुच में होशियार नहीं होते हैं। तो वैसे देखा जाए, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार बनाया हो, जो सत्संग को महत्व देते हो, जो केवल और केवल मात्र आत्म कल्याण के निमित्त ही समस्त क्रियाएं चेष्टाएं करते हो, सचमुच में समझो वही होशियार होता है। और जिनकी क्रियाएं स्वार्थ के लिए होती है, वह सचमुच में होशियार नहीं होता है। इसमें तो किसी को इंतजार कोई नहीं है ना, समस्या, दिक्कत, शंका नहीं है गुरुदेव। नहीं है गुरुदेव। चलो बहुत अच्छी बात है। तो चलो एकदम थोड़ा ये ध्यान में आ ही गया था। तो साधकों को होशियार होना चाहिए, अथवा थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से कहा जाए तो साधकों को होशियार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो होशियार होते हैं वे ही साधक कहलाते हैं। वरना होशियार यदि होंगे तो थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लेंगे और क्या, परंतु स्वाभाविक रूप से तो हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति क्रिया चेष्टा कैसी होगी? जैसी हम करते आ रहे हैं वैसी तो होगी ना। जी गुरुदेव, वैसी होगी सत्य में। इसलिए कहने का मतलब, जैसे संत मिल गए तो साधक हो गए, और पिक्चर देखने वाले मिल गए तो उनके साथ पिक्चर देखने चले गए, वो होशियार थोड़े ही हैं। जी गुरुदेव, सत्य है। हाँ, सचमुच में तो होशियार वही होता है ना, जो जिनमें साधकों के लक्षण कूट कूट करके भरे हुए हैं। जो सचमुच में सच्चा साधक होता है वही होशियार हो सकता है, अर्थात वही उस अंतिम कक्षा को साक्षात्कार करके सदा सदा के लिए धन्य हो सकता है। अच्छा बताइए, अब आप लोग होशियार रहते हो या नहीं रहते हो, या कभी कभी रहते हो? आपके श्री चरणों में प्रणाम। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, जिस समय जो काम करना हो उस काम को करना, ये समझो होशियार होने का संकेत है। काम को पूरा कर लेंगे तब होशियार कहलाएंगे, अभी तो उनको पूरा प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जीवन में क्या करना होता है, या समझो प्रत्येक वर्ष में क्या करना होता है, प्रत्येक माह में क्या करना होता है, प्रतिदिन क्या करना होता है, प्रत्येक घंटे में क्या करना होता है, प्रत्येक मिनट में क्या करना होता है, प्रत्येक सेकंड में क्या करना होता है, ये यदि कोई समझ प्राप्त कर ले, या ऐसा जो सचमुच में पूर्ण रूप से समझो, वही होशियार कहलाता है। अब अपने को पता है क्या क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता।
कुछ आवाज नहीं आई, क्या बात हुई? ओम गुरुदेव, इसके लिए तो लिस्ट बनानी पड़ेगी हाँ बिल्कुल लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, और उसी आधार पे चलना पड़ेगा, उसी आधार पर चलेंगे तभी तो काम चलेगा, तब जाके कहीं कल्याण हो सकता है। अब वैसे देखा जाए तो कल्याण स्वरूप तो हम है ही है। यदि संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया तो निश्चिंत हो जाना चाहिए, परंतु यदि हम विचार नहीं करेंगे, संत महापुरुष जैसा जैसे जैसे दिशा निर्देश करते हैं वैसे हम अपने को बनाने की, ऊपर उठने की, प्रपंच को त्यागने की चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से रह जाएगा। तो इसके लिए क्या तैयारी चल रही है, अपने को ध्यान होना चाहिए ना। जैसे मानव देह जो है केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए ही मिला हुआ है, तो अब मंथन करके देखना चाहिए कि हम सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कल बताया था, शादी में जाना हो तो हम कितनी तैयारी करते हैं, कितने प्रकार के पता नहीं वस्त्राभूषण करते हैं, सेंट वेंट करते हैं, कांच में 50 प्रकार से देख देख करके अपने को निरखते हैं, कहीं किसी प्रकार का दाग न हो पूरा ध्यान रखते हैं, परंतु सत्संग में जाते समय हम कितनी तैयारी करते हैं तो पता लग जाता ना हम सत्संग में संसारी ज्यादा है या सत्संगी ज्यादा है। संसारी ज्यादा है गुरुदेव, संसारी ज्यादा है। सेंट के लार पेंट भी करते हैं, सेंट के लार। अरे बिल्कुल सब कुछ करते ही करते, ये तो पक्का। गुरुदेव सत्संग के लिए रंगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वो तो मुझे दूसरों का पता नहीं, मैं 2-3 दिन पहले मैंने भी दर्पण देखा तो मैं भी इधर उधर करके देख रहा, तो मैंने सोचा भाई ये तो पूरे संसार का शायद यही नियम होगा। अब दूसरे तो कहेंगे या नहीं कहेंगे, परंतु अनुमान से जरूर जाना जा सकता। दाढ़ी बनाई उस दिन देखा था कैसा क्या है, तो फिर नरकना तो अपने आप हो ही जाता है ये तो। तो संसार की ओर प्रवृत्त होते समय हम जो तैयारी करते हैं वो तैयारी सत्य के साक्षात्कार के लिए करते हैं या नहीं करते हैं, हमारे में क्या सामर्थ्य है, हम क्या त्याग कर सकते हैं, क्या त्याग नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए। जितना हम त्याग कर रहे हैं उतने त्याग से काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, जो ग्रहण करना चाहिए उतने ग्रहण करने से काम चलेगा या नहीं चलेगा, ये सब अपने को अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए। हम पूर्ण रूप से ग्रहण न करके थोड़ा ग्रहण करें और समझ ले कि इससे काम चल जाएगा, तो भाई यहाँ पर भी गड़बड़ घोटाला हो ही सकता है। जब हम भोजन को पूरा करना चाहते हैं, कोई 5 चपाती खाता हो तो 1 चपाती खा के उठेगा क्या? अरे भोजन पूरा करना चाहते, पानी पूरा पीना चाहते, नींद पूरी निकालना चाहते, मौज मस्ती मनोरंजन पूरा का पूरा करना चाहते, कहाँ तक कहा जाए, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जो जो हमारे मन में कल्पना होती है जब तक पूरी नहीं हो तब तक अपने को शांति प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार के लिए हम गड़बड़ घोटाला क्यों करते हैं, या तो समझ लेना चाहिए सचमुच में सत्य की प्यास नहीं है, सत्य को जानना नहीं चाहते हैं, अथवा ऐसा समझो हम केवल मात्र मनोरंजन करना चाहते हैं। तो भाई ये मनोरंजन तो ऐसा भारी पड़ेगा कि फिर सदा सदा के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जटे शयनम। हाँ यहाँ पर तो बिल्कुल पक्का समझ लेना चाहिए, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ ये साक्षात भगवान नारायण का कथन है, ये श्रुति माता का संकेत है, ये जो अनुभवी महापुरुष है उनके अनुभवारूढ़ है, ये कल्पना नहीं है। सूर्य उदय हुए बिना रात्रि का निराकरण होता है क्या? नहीं होता है। हाँ नहीं होता है। तो बस अपने को प्रत्येक क्षण होशियार रहना कि हम सचमुच में यदि सत्य के साधक है
तो इसके लिए क्या गड़बड़ घोटाला करे, क्या नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको मिटाना चाहते हैं या नहीं चाहते, उसे ऊपर उठना चाहते हैं या नहीं चाहते। यदि इनको त्यागना नहीं चाहते हैं तो हम साधक किस बात के, नहीं है ना? नहीं गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ पर है साधकों को सचमुच में वास्तव में देखा जाए तो इतना सुनने की आवश्यकता ही नहीं होती है। वैसे 2 वर्ष तो पूरे हो गए हैं, परंतु कभी कभी इतना गड़बड़ घोटाला लगता है कि वो छोटी छोटी क्लासों में भी अनुत्तीर्ण हो जाते, वहां पर भी जैसे बोलना होता, जैसा समझना होता, जैसा धारण करना होता, निश्चय करना होता, जीवन बनाना होता, बना नहीं पाते। तो ये क्या होता है फिर? या तो फिर सचमुच में सत्य की प्यास नहीं है, सचमुच में सत्य को जानना नहीं चाहते, या तो सत्य को जानना नहीं चाहते या फिर संसार को छोड़ना नहीं चाहते। दो में तो एक बात तो पक्की है ना? पक्की गुरुदेव, बिल्कुल पक्की है गुरुदेव। ये देखो, ये तो सत्य है बिल्कुल। हाँ, इसलिए है क्या गुरुदेव, संसार को छोड़ना नहीं चाहते। सही बात यही है। और संसार को छोड़ना नहीं चाहते और सत्य को भी सत्य के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहते, बल्कि सत्य का भी अपने मनोनुकूल ढंग से साक्षात्कार करना चाहते हैं। किस प्रकार से चाहते जी हैं? गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। अपने मन के अनुकूल ही चाहते हैं गुरुदेव, मन के बिल्कुल सत्य अनुकूल बात करना है। चाहते। सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है। यहाँ पर तो सत्य कहा जाए तो श्रुति युक्ति अनुभूति से जो निर्णीत वस्तु होती है वह ध्रुव सत्य होती है। शास्त्र, आचार्य और स्वानुभव, इन 3 की संगति से जो बोध होता है यही यथार्थ बोध होता है। इसलिए ये अपना मनमाना जो होता है ये बड़ा गड़बड़ घोटाला कर देता है। ऐसा देखा जाए तो जो मन के कई अनुसार चलता कभी होशियार नहीं होता है, और मन को अपने कई अनुसार चलाए वही होशियार होता है। गुरुदेव आप तो कुल मिलाकर के संसार की ओर यदि अपनी प्रवृत्ति है, चित्तवृत्ति है, संसार की ओर अपनी दृष्टि है, तो समझो हम आत्मा से दूर जा रहे हैं। और यदि संसार की ओर प्रवृत्ति नहीं बल्कि आत्मविचार की ओर प्रवृत्ति है तो हम संसार से छूट रहे हैं। कल यही बताया था ना? जी गुरुदेव। हाँ, हमारा मुख किस ओर है, समझो हम स्वतः ही उसी ओर प्रवृत्त होंगे। तो हम संसार को महत्व देते हैं या परमात्मा को महत्व देते, बस इतना ही हमें निर्णय करना है। संसार के लिए हम परमात्मा का त्याग कर देते हैं अथवा परमात्मा के लिए संसार का त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो यही तो फॉर्मूले होते हैं जिसे पता लगता है कि हम सचमुच में साधक सत्संग संसारी क्या है क्या नहीं है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। तो सत्य गुरुदेव तो हाँ बिल्कुल बोलो, अब बोलो क्या कह रहे हैं? बिहारी जी हमसे कोई वीडियो आवाज नहीं आ रही, वापस बोलो। बिहारी जी से कि वो अपने वीडियो ऑफ कर ले ताकि लाइट नहीं पड़े। हाँ, मेरी स्क्रीन पर आ रहा है वीडियो ऑफ रखा करो, है ना? ये भी क्या 1-2 दिन से जुड़ने लगे तो अभी इतने ट्रेन नहीं, तो हो सकता कोई चालू कर देते होंगे। वीडियो ऑडियो दोनों को ही बंद रखना। आपने कोई किसी को देखना तो है ही नहीं, सब दृश्य मात्र, क्या देखना है? वैसे देखा जाए तो जो देखो उसे मत देखो, देखो देखनहार अगम निगम भी यही समझाओ। तो सब सारों की सार दृश्य को क्या देखना है, ये तो कचरा है एक प्रकार का। तो कुल मिलाकर के अपने को अपना लक्ष्य दृढ़ बनाना है। अपना जो लक्ष्य मजबूत होगा, लक्ष्य सच्चा होगा, सचमुच में हमें प्यास होगी, तो जहां पर भी पानी होगा हम खोज कर लेंगे। और यदि सचमुच में तड़पन नहीं है, लक्ष्य मजबूत नहीं है, सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के इस संसार अरण्य में भटकने के सिवाय हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो संतों के संग से क्या होता है?
विवेकादि साधन जागृत होती है और जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसको समझने में, प्राप्त करने में सबसे बड़ी सहायता में संत महापुरुषों के सानिध्य से ही प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जब ये निर्णय हो जाता है कि संत महापुरुषों का संग ही जीवन का सार है, सत्संग से श्रेष्ठ और कुछ वस्तु होती ही नहीं, जो आपको एक सप्ताह से सुना रहे हैं, तो जो सत्संग को महत्व दे देगा, समझो उसी का जीवन सार्थक होगा, वही अपने जीवन को धन्य बना पाएगा। तो फिर अपने को यदि जीवन को सार्थक करना हो, जीवन को धन्य बनाना हो, तो फिर कमजोर किस बात के लिए रहे, पीछे क्यों रहे? पीछे रहना चाहिए क्या? नहीं रहना चाहिए गुरुदेव। हाँ, नहीं रहना रहना चाहिए। चाहिए। आजकल सहजानंद जी महाराज बोलना बंद कर देते, क्या बात है? सोच लिया कि हमेशा डांट मिलती तो अब बंद ही कर दो बोलने, है ना? प्रणाम गुरुदेव। आप मैं गुरुदेव अब आज जोधपुर आया हूँ, ज्यादा खड़को हो गए। हाँ, तब ठीक ठीक, तब कोई दिक्कत नहीं। सहजानंद जी बोलते हैं तो सबको ये देख लो लाभ मिलता है, ये गुरुदेव बिल्कुल सत्य बात है ये जी। लाभ कहाँ मिलता, उनको हर बार बोले फटकारी मिलती नहीं नहीं, उनको बोले डांट मिलती है, बाकी और दूसरों सबको तो लाभ मिलता है और उनको भी लाभ ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है गुरुदेव जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के हमें सर्वप्रथम तो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करना है, जो श्रुति सम्मत सिद्धांत है। भगवान कृष्ण गीता में जिसके लिए बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं अर्जुन को बार बार? कौन बता सकते? जो विशेष साधक होंगे वो असली वस्तु को बता पाएंगे। भगवान कृष्ण का अर्जुन को जो उपदेश करने का तात्पर्य था, वो मूल सूत्र क्या था? क्या समझाना चाहते थे भगवान अर्जुन को? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव, हम बोलो। मोह से निवृत्त करना। क्या बात, बस बस, बहुत धन्यवाद है। अर्थात अर्जुन को केवल और केवल मात्र मोह हुआ था, जिसके लिए कहा गया ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि बहुशूला। ये मोह जो है, ये समस्त व्याधियों की मूल है। ये सारी की सारी जड़ें इस जगह ऐसी उलझी रहती कि इसी जड़ों से फिर ये बहुत बड़ा संसार वृक्ष जो है ये पनप जाता है। अच्छा, तो मोह के लिए क्या उपाय बताया था? मोह की निवृत्ति कैसे होती है, सिद्ध करके बता सकते हो क्या? प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ शिवम, बोलो। गुरुदेव, उन्होंने ये बताया कि शरीर तो मिथ्या है और आत्मा का कुछ हो नहीं सकता। नहीं, ये तो सामान्य ज्ञान हुआ। पहले युक्ति से सिद्ध करके बताओ कि मोह की निवृत्ति इस प्रकार से होती है। ये शरीर वगैरह सब मोह के कार्य तो है। शिवम गुरुदेव, शरीर को माना तो मैं हूं ही नहीं था, शरीर तो वो शरीर के संबंधी कैसे हुआ? मोह की निवृत्ति से जन्म मरण के बंधन की निवृत्ति हो जाती, कैसे? दुखों की निवृत्ति हो जाती है, कैसे? सिद्ध करके बताओ। आज तो शायद दृष्टानंद जी महाराज भी जुड़े हुए हैं भाई। हाँ, कोई भी साधक बताओ, फिर दृष्टानंद जी महाराज। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। हाँ शिवो हम।
इतना टाइम थोड़े लगना चाहिए। यदि इतना लग रहा तो इसका मतलब भगवत गीता का परम तात्पर्य क्या है, भगवान कृष्ण सचमुच में उनको जो उपदेश करे उसका वास्तविक सार क्या, रहस्य क्या, ये फिर कब समझेंगे। कोई नहीं, गजब बात है। अच्छा, बहुत सारे संत महापुरुषों के कथनानुसार भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य विषय या मुख्य विषय जिसे कहा जाता है, ये 3 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 गुरुदेव। हाँ, बहुत सारे संत महापुरुष भगवद गीता का तात्पर्य कर्म योग में बताते हैं, कोई भक्ति योग में बताते हैं और कोई ज्ञान योग में भी बताते हैं। अब मोह की जो निवृत्ति है कर्म योग से होगी, भक्ति योग से होगा या ज्ञान योग से मोह की निवृत्ति होगी, बस यही चिंतनीय है, यही मनन करने योग्य है। जिससे मोह की निवृत्ति हो जाती, बस वही तो भगवद गीता का परम तात्पर्य है। भगवान कृष्ण वही तो बताना चाहते हैं। ज्ञान की निवृत्ति होगी गुरुदेव, ज्ञान से होगी गुरुदेव। वो तो हमने सुन रखा इसलिए कह रहे हैं, परंतु ज्ञान से कैसे होगी, सिद्ध करके बताओ। फिर कर्म योग से क्यों नहीं होगी, ज्ञान योग से ही क्यों होगी? ऐसे कह देने से तो एक दिन बताया था कि अपनी माँ डाकण हो फिर भी डाकण थोड़े कहते क्या। तो आप चलो वेदांत की सत्संग सुनते हो तो ज्ञान योग का महात्म्य बता दोगे कि ज्ञान से ही होती है। ऐसे ही कोई कह देंगे कर्म योग से मोह की निवृत्ति होती है, कोई भक्ति योग से कह देंगे, परंतु इसको सिद्ध किए बिना निर्णय कैसे लिया जाए? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो हम। हाँ, इसको तो स्वामी जी आप उदाहरण देते हो, इस खेत में चांदी का भी उदाहरण है। अच्छा, जब तक जिस वस्तु में राग है या मोह है तो उसका जब तक हमें उसका साक्षात्कार नहीं होगा, उसके वास्तविक स्वरूप का जब तक तो राग रहेगा, मोह रहेगा, और ज्ञान से वास्तविक स्वरूप की उसकी पहचान होती है, और जब पहचान हो जाएगी तो उसका मोह भी खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत और धन्यवाद। एक इसमें एक गोस्वामी जी ने भी कहा है कि बिन सत्संगत हरि कथा, एक तो सत्संग के अंदर भक्तों का, संतों का, भगवान का कथाएं आदि जो होती है, तो बिन सत्संगत हरि कथा काहे बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो बहुत उत्तम बात। एक चौपाई ये भी आती है, और भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं, गोस्वामी जी भी यही कह रहे हैं कि बिन सत्संगत, पहले सत्संग, बिन सत्संगत हरि कथा ताहा बिन मोह न भाग। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन तद विधि प्रणिपाते हैं परिप्रश्न से, तू वहां जा, उपदेशं ते ज्ञानं ज्ञानं सुतत्व दर्शनम, तो तू वहां जा तो तेरा मोह ये चला जाएगा हमेशा के लिए। उनसे जाकर तो उनका संत महापुरुषों की शरण में जा। अति उत्तम, बहुत अच्छा। तो इस तरह प्रणाम स्वामी जी। देखो दृष्टानंद जी महाराज ने बताया, इस प्रकार से असलियत को हम जान नहीं लेते हैं। जैसे सीपी का जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब चांदी के प्रति जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, जो मोह है, वो निवृत्त नहीं होता है। और यदि सीपी को जान लिया तो चांदी के प्रति मोह रहेगा क्या? नहीं रहेगा। चलो थोड़ा इसको सिद्ध करके बता देते। ये कुछ कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं, इनका खूब मंथन किया करो। इनको कहने का मतलब ऐसे सूत्र बताए जाते हैं जिन सूत्रों का थोड़ा बहुत मंथन करके भी सचमुच में हम अपने जीवन का वास्तविक और यथार्थ लक्ष्य निश्चय कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह को समस्त दुखों का कारण बताया गया। अब मोह की जो निवृत्ति है
कैसे होती हैं, इसके लिए जब विचार करेंगे तो सबसे पहले ये रहस्य समझना होगा कि ये मोह जो होता है क्यों होता है, मोह का कारण क्या है। क्योंकि जब तक कारण की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक कार्य की कभी भी निवृत्ति होती ही नहीं होती है ना, नहीं होती है हाँ बिल्कुल ये सत्य बात। जैसे वृक्ष को कितनी बार क्यों न काट लो, जब तक मूल रहेगी तब तक वह वृक्ष पनपता ही रहेगा। तो यहाँ पर मोह का जो कारण होता है वह केवल और केवल मात्र ज्ञान ही होता है। अभी दृष्टानंद जी ने बताया ना संकेत करके, सीपी को नहीं जान रहे तो सीपी का ज्ञान ही तो चांदी के प्रति मोह उत्पन्न करता है। यदि ज्ञान होता तो मोह होता है क्या? नहीं होता गुरुदेव, नहीं होता ना। तो यहाँ पर मोह का कारण होता है अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। और अज्ञान की जो निवृत्ति होती है वो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है, जिनमें पहले बहुत सारी युक्तियां बता रखी हैं कि कारण की जो निवृत्ति है वो कभी भी कार्य से नहीं होती है। फल कभी भी मूल को नष्ट नहीं कर सकता है, मूल को नष्ट करने के लिए तो कुलाड़ा ही चाहिए। तो ये कर्म योग, भक्ति योग, ये जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन अज्ञान से होते हैं। जब तक अज्ञान होता है तब तक ही ये साधन होते हैं, क्योंकि कार्य से कारण की निवृत्ति नहीं होती। तो यहाँ पर अज्ञान की जो निवृत्ति है इन साधनों से होगी नहीं। हाँ, इन साधनों के द्वारा हम ऐसी सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं जिस सामर्थ्य के द्वारा हम इस ज्ञान को भस्मीभूत कर सकते हैं, परंतु साक्षात इनके द्वारा ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। जैसे बेलन चकलोटे से हम भोजन बना जरूर सकते हैं, परंतु भूख की निवृत्ति भोजन से होगी या तवे बेलन चकलोटे इनसे होगी? भोजन से होगी, भोजन से होगी ना। तो देखो यहाँ पर भगवद गीता के अंतर्गत केवल और केवल मात्र अर्जुन को मोह हुआ था और उस मोह की निवृत्ति के लिए ही भगवान कृष्ण ने उनको उपदेश किया। तो इसका मतलब यही निकलता है, यही सिद्ध होता है कि भगवद गीता में जितना भी उपदेश दिया गया है वो केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान के लिए ही है। ये बाकी साधनों की जो चर्चाएं की गई हैं ये साधकों के अधिकारानुसार की गई हैं, उनको योग्य बनाने के लिए की गई हैं। परंतु गीता का जो मुख्य विषय है, जिसे असली विषय कहते हैं, प्रधान विषय भी जिसे कह सकते हैं, वो केवल और केवल मात्र ज्ञान योग ही होगा, तत्व ज्ञान ही होगा। और इसी कारण, इसीलिए तो जब भगवद गीता का महात्म्य बताया जाता है उस समय यही तो कहा जाता है, ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्य महाभारतम अद्वैतामर्तवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम त्वाम अनुसंधामी भगवद गीते भद्वैषिणीम। तो यहाँ पर बताओ, अद्वैत रूप अमृत की वर्षा करने वाली बताई गई या अद्वैत रूप जहर की वर्षा करने वाली भगवद गीता किसको बताई गई? अद्वैत रूप अमृत की वर्षा करने वाली। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये भगवद गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है, हालांकि असली वस्तु यही है, परंतु संसार में हजारों टीकाएं भगवद गीता की गीता पर की गई हैं और प्रत्येक संत महापुरुष खींचा तान करके अपने अपने विषय को सिद्ध करना चाहते हैं। परंतु जब तक युक्तियों के द्वारा, जब तक तर्क के द्वारा कसौटी पर कसा जाकर के निर्णय नहीं निकलता है, तब तक कोई कुछ भी मानते रहे। ये मानना उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, ये श्रुति सम्मत सिद्धांत नहीं होता है। और वैसे देखा जाए तो समस्त शास्त्र जो है जीव मात्र को सदा सदा के लिए सर्व दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए ही तो प्रवृत्त हुए हैं। समस्त संत महापुरुष, शास्त्र, वेद, भगवान जो कुछ भी हैं, बताओ सबका तात्पर्य जीव मात्र को सदा सदा के लिए सुखी करना या कुछ समय के लिए सुखी करने का है? क्या बात है। और सदा सदा के लिए सुखी हम कब हो सकते हैं? अरे जो वस्तु देश काल वस्तु से परिचिन्न हो उस वस्तु को प्राप्त करके कोई सदा सदा के लिए सुखी हो सकता है क्या?
कभी नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर तो जो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो, ऐसी वस्तु का जब साक्षात्कार करेंगे, ऐसी वस्तु जब प्राप्त कर लेंगे, तब ही सचमुच में सुखी हो सकते हैं, वरना तो सवाल ही नहीं है। जैसे कोई ये सोचता है कि मैं सब जगह पर सुखी रहूं, परंतु एक देश का ही आग्रह करके बैठ जाए, वही सुख तो इसी देश में है, तो दूसरी जगह पर जाते ही सुखी हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा गुरुदेव जी, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देश काल वस्तु, देश का मतलब है जैसे भारत और अमेरिका, भारत की जगह अमेरिका, अमेरिका की जगह भारत है क्या? नहीं है गुरुदेव जी। काल परिच्छेद का मतलब होता है होली के दिन दीपावली, दीपावली के दिन रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के दिन होली होती क्या? नहीं होती है। तो ये काल परिच्छेद हो गया, वो देश परिच्छेद हो गया। और वस्तु परिच्छेद का मतलब घड़े में कपड़ा नहीं, कपड़े में घड़ा नहीं होता है। अब बताओ, यदि कोई देश काल वस्तु से अपरिचिन्न जो वस्तु है, अर्थात जो वस्तु सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, उसको तो न जानना चाहे, और देश काल वस्तु से परिचिन्न है उनको जान करके सुखी होना चाहे, तो सदा सदा के लिए हो सकेगा क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकेगा न। तो समस्त शास्त्रों का जो तात्पर्य है, केवल और केवल मात्र जीव को अपने असली स्वरूप का साक्षात्कार करवा करके इसे सदा सदा के लिए निर्भय बनाने में ही सबका तात्पर्य है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो समस्त ग्रंथों का वास्तव में क्या तात्पर्य, क्या है मुख्य विषय? सदा सदा के लिए सुखी करना। हाँ, इन सबका मुख्य विषय है केवल और केवल मात्र जीव ब्रह्म का एकत्व। इसीलिए तो विचार सागर की प्रथम तरंग के अंतर्गत यही संकेत किया गया, जीव ब्रह्म की एकता कहत विषय जन बुद्धि, तिनको जे अंतर ले ते मति मंद अबुद्धि। क्या बताया? जीव ब्रह्म की एकता। हाँ, ये जीव ब्रह्म की एकता, ये समस्त ग्रंथों का मुख्य विषय यही होता है। तिनको जे अंतर ले, अर्थात जीव ब्रह्म में जो थोड़ा सा भी भेद करता है, उसे क्या कहा गया? ते मति मंद अबुद्धि। ते का मतलब होता वे सब, मति मंद, अर्थात उनकी मति जो है, उनकी बुद्धि जो है वो मंद है। ते मति मंद अबुद्धि, अबुद्धि का मतलब होता है वह विद्वान नहीं है, समझदार नहीं है। अब देखो, संत शास्त्र कितना खतरनाक संकेत करते हैं, उनको विद्वान न बता करके क्या बता दिया? वैसे कहना अच्छी बात नहीं है, परंतु उसे कहने का मतलब मति मंद और अबुद्धि, अर्थात उनकी बुद्धि को कमजोर बता दिया। हाँ, भले वो कितने बड़े विद्वान क्यों नहीं रहे हो, फिर भी यदि जीव ब्रह्म में भेद स्वीकार करते हैं, वह भी अणु मात्र, तो भी उनको मति मंद बताया। अबुद्धि का मतलब होता है वह मूर्ख है। तो ये जो शास्त्रों का जो वास्तविक निर्णय होता है ना, जीव मात्र के लिए होता है, ये देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं होता है। ये तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भारत के अंतर्गत ये सूत्र सिद्धांत लागू होते, दूसरी जगह पर नहीं। अरे भाई, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, वैसे ही ये सिद्धांत जो है मनुष्य की ही बात नहीं, 84 लाख योनि के प्रत्येक जीव के लिए लागू होता है। जो जीव ब्रह्म में भेद स्वीकार करता है, गे दे मोते कचोरा लके सुपसूये वेद डंडोरा, कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं, वे मेरे से अलग है, मैं उनसे भिन्न हूं, तो उसे ही पशु कहा गया। यही वेदों का टिंडोरा है। आ गया समझ में? तो देखो,
जब समस्त संत शास्त्र और स्वयं भगवान नारायण की वाणी यही संकेत कर रहे, यही कथन कर रहे, यही इसी को सिद्धांत बताया जा रहा, और इसको जान करके ही हम मृत्यु के मुख से निचाय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ये श्रुति माता संकेत कर रही है कि उस तत्व को जान करके, उस आत्मा तत्व को जान करके ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है, मृत्यु के मुख से बच सकता है। तो बताओ, हमें अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार बनाना चाहिए या नहीं? बनाना चाहिए। यदि जीवन का लक्ष्य इस प्रकार का बना लिया तो समझो वह होशियार है, और नहीं बनाया तो अभी तक वह होशियार है नहीं। परंतु इतना लक्ष्य बनाने मात्र से वह पूर्ण रूप से होशियार नहीं हो गया। इसके लिए क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, ये सारी की सारी सामग्री, ये सारी की सारी घटनाएं जब उनके जीवन में प्रत्यक्ष घटने लगती हैं तो सचमुच में फिर वो पर्दे फटने लगते हैं, सत्य का आविर्भाव होता है, और सचमुच में वो सदा सदा के लिए निहाल हो जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या जो है, ये वेदांत विचार जो है, ये सचमुच में कल्पना नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, ये तो सचमुच में बंधन से सदा सदा के लिए छूट करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए ब्रह्मास्त्र है। तो जो साधक इस रहस्य को महत्व दे करके इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो सचमुच में जैसे शादी में जाने वाले अनेक प्रकार से तैयारी करते हैं, वैसे ही वो सदा सदा के लिए तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि 24 घंटे तैयार रहेंगे। जैसे सीमा पर सैनिक होते वो 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, उसी प्रकार से साधक सचमुच में सदा सदा के लिए अलर्ट रहेंगे। तो ये संसार के पदार्थ जो है ना, ये बढ़ने लगे तो मत समझना कि हम होशियार हो रहे हैं, हम अलर्ट रह रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो संसार का ये जितना भी कचरा यदि ये बढ़ रहा है तो समझो हम सचमुच में सत्य की ओर नहीं बल्कि संसार की ओर ही जा रहे हैं। और यदि हम यहाँ मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, विवेक दृष्टि से ग्रहण त्याग के रहस्य को नहीं समझेंगे तो ये जीवन मौज मस्ती मनोरंजन में, खाने पीने में, इसमें ही निकल जाएगा, और हम सचमुच में सत्य के साक्षात्कार से वंचित रह जाएंगे, और जैसे जन्मे वैसे ही फिर इसका कोई औचित्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के हमें इस मानव देह का, मानव जीवन का मूल्य समझना है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। ये मानव जीवन का फल केवल मात्र विषय वस्तु का सेवन करना, इनको बढ़ाना या इसकी ओर लगे रहना, यही नहीं है। पहले इस पर खूब चर्चाएं कर चुके। विषय कहते हैं विशृण्वन्ति न वदन्ति इति विषया, अथवा जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा को कर्ता भोक्ता बना दे विषय विषय कहते हैं, अथवा जो विशेष रूप से बांध ले विषय विषय कहते हैं। इनकी खूब चर्चाएं कर चुके, अब करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी थोड़ा अपने को ध्यान रखना है कि जो अपने को सत्य के साक्षात्कार से वंचित करवा दे वही विषय होता है, और ऐसे विषय से हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये मानव देह फिर कभी मिलने वाला, ये तो मिल गया, बस बात यही है, मौज मस्ती करो, मनोरंजन करो, अथवा सत्य का साक्षात्कार करो। हमें मिला हुआ तो हम स्वतंत्र है, परंतु अंत में जो जब इसका फल मिलेगा उस समय हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, उस समय तो हम परतंत्र ही होंगे। चोर चोरी करता उसमें वो स्वतंत्र होता है, परंतु जेल में जाते समय स्वतंत्र होगा या परतंत्र है? क्या होगा? परतंत्र होगा। फिर तो परतंत्र ही होगा ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहो चिंतन मनन, मिला करके अपने को रास्ते में अटकना नहीं है। जब तक सत्य का साक्षात्कार न हो तब तक चरेवेती चलते रहो। कब तक? जब तक करना जानना पाना छोड़ना शेष रह जाए तब तक। क्योंकि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार है। और हम जिनको देखते सुनते चखते स्पर्श करते हैं,
ये वास्तव में सत्य है ही नहीं। जो सुषुप्ति में अपने साथ न रहे वो सत्य कैसे हो सकता है? और विचार करके देख लो, सुषुप्ति में सब छूट जाता या नहीं छूट जाता? छूट जाता है गुरुदेव। छूट जाता ना। तो फिर जो वस्तुएं छूटने वाली उनके क्या चक्कर में पड़ना, उनको क्या ज्यादा महत्व देना? उनके चक्कर में पड़े रह करके ही तो हम अनादि काल से भटक रहे हैं। इसलिए सत्य को जितना महत्व दे, सत्संग को जितना महत्व दे, संत महापुरुषों को जितना महत्व दे, इतना महत्व किसी को देना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी समझ प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से वो एक न एक दिन पूर्ण रूप से होशियारी के पद को प्राप्त कर लेंगे। और यदि ऐसा नहीं तो सचमुच में वह ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही मर जाएंगे। बस यही जीवन का सार है। और कोई शंका हो तो देख लो, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। गुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। ओम गुरुदेव शिवम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। ओम चरण स्पर्श। शिवोहम। ओम प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपको। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम।